अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 24 सितंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। अफवाज पाकिस्तान पाक अफगान बॉर्डर पर भारतीय दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाबी से ऑपरेशन कर रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर दहशत गर्दों की पनागाहें, तरबियत गाहें और ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। खुफिया इतलात सामने आ रही हैं। इसके अलावा नज़ीर काम खबर यह है कि LOC पर भारत की जारियत का भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ भारतीय फौज के हमले में 2 जवान शहीद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अंदर 5 भारतीय फौजी जख्मी हुए थे, जिसमें से 2 के करीब हलाक भी हो चुके हैं। जबकि नज़ीर काम पाकिस्तान से एक अच्छी खबर यह भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है और जो करंट अकाउंट खसारा होता है वो दूसरे महीने भी बिल्कुल कुछ भी खसारा नहीं रहा है, जिसे पाकिस्तान की माशी तरक्की में एक बेहतरी के तौर पर देखा जा रहा है। जबकि नाज़रीन काम कश्मीर से खबर यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीरी खुद को भारतीय नहीं समझते, वो खुद को कश्मीरी जानते हैं। इसका मतलब यह है कि वो सियासतदान जो भारत के हामी हुआ करते थे, मोदी हुकूमत के हामी थे, अब वो भी समझ चुके हैं कि उनका मुस्तकबिल भारत के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ है। आगे बढ़े काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाव के हवाले से है। नाज़रीन काम ताज़ा इतलात सामने आ रही हैं भारतीय मीडिया के मुताबिक कि भारतीय फिजाइया हाई अलर्ट है। चीन के साथ कशीदगी और तनाव बढ़ता जा रहा है और भारतीय फिजाइया ने तमाम के तमाम सरहदी इलाकों में खुफिया फौजी अड्डों पर जंगी जहाज़ों को अलर्ट किया हुआ है। जबकि चीन के मशहूर अखबार ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया है कि चीन और भारत के दरमियान मुलाकातों में इत्तिफाक हो चुका है कि मजीद फौजें नहीं पहुंचाई जाएंगी और चीन ने मुस्बत इशारा दिया है कि तनाव और कशीदगी को कम किया जाए, लेकिन भारत तैयार नहीं है। अगर भारत हठधर्मी पर अड़ा रहा तो फिर चाइना भी भारत के खिलाफ फौजें उतारेगा और ऑपरेशन करेगा और इसमें नुकसान जो है वो भारत का होगा। दूसरी जानब नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि भारत के अंदर चीन के लिए जासूसी के नाम पर कई सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत से ताजरों को भी हिरासा किया जा रहा है। आगे बढ़ लेते नाज़रीन काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम भारतीय फिजाइया की करप्शन के हवाले से एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय फिजाइया के लोगों ने इसराइल से जंगी साजो सामान की खरीदारी और इसी तरह से जो हेलीकॉप्टर्स हैं जंगी, उनके इंजनों की जो अपग्रेडेशन होती है उसमें करोड़ों रुपए की करप्शन की है और भारतीय फिजाइया इसराइल की कंपनियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर करप्शन में मुलव्वस निकली है। इससे वाज़ेह होता है, जैसा कि हम आपको 2 रोज़ पहले भी बता चुके हैं, कि भारतीय फौज के अंदर करप्शन के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और हाजिर सर्विस फौजी अफसरों को गिरफ्तार भी किया गया है। 4-5 रोज़ पहले यह खबर सामने आई थी। अब भारतीय फिजाइया की करप्शन का भी भांडा फूट गया है कि इसराइल के साथ मिलकर भारतीय फिजाइया करप्शन में मुलव्वस निकली है। आगे बढ़ लेते काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम राफेल तैयारों के हवाले से भारत की एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है, ये ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 60 करोड़ रुपए से जायद की डील हुई है और इस डील के अंदर जिन तैयारों की खरीदारी का मुआहिदा हुआ था, यानी राफेल तैयारों में जो टेक्नोलॉजी लगाई जानी थी वो टेक्नोलॉजी नहीं लगाई गई है। जो 5 तैयारे भारत को राफेल दिए गए हैं वो इंतहाई बोसीदा टेक्नोलॉजी के हामिल हैं और इनके अंदर वो जदीद और एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जो फ्रांस के पास या दुनिया के दीगर मुल्कों के पास है राफेल तैयारों में लगाई गई है। इससे वाज़ेह होता है कि मोदी ने जो राफेल तैयारे खरीदे हैं और जिस पर शोर मचाया जाता रहा कि वो पाकिस्तान पर सबकत ले गए हैं, चाइना को हराएंगे और चीन के खिलाफ लद्दाख बॉर्डर पर भी राफेल तैयारों को उड़ाकर एक तरह से वार्निंग दी गई और कहा कि हम सरप्राइज दे सकते हैं, हमला कर सकते हैं। ये मनगढ़ंत और झूठे दावे हैं। हम पहले ही ये बात कह चुके हैं कि भारत इस तरह के दावे करता रहता है। हालांकि हकीकत यह है कि जो राफेल तैयारे दिए गए हैं या दिए जाने हैं वो इंतहाई नाकारा, पुराने और उनके पुर्जे भी ख़राब हैं। यहाँ तक कि उनमें जो टेक्नोलॉजी है वो भी इंतहाई बिल्कुल घिसी पिटी टेक्नोलॉजी है और यही वजह है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो मज़ीद तैयारे हैं वो भी शायद फौरी ना मिल सकें, उनमें भी डिले हो सकता है। इसके दूसरे लफ्ज़ों में मतलब यह है कि मोदी ने सारा पैसा जो राफेल तैयारों के नाम पर भारतीय ख़जाने से निकाला है वो खुद हड़प कर गया है और अपनी सियासत
सियासत की नज़र और अपने सियासी मफादात के लिए उस पैसे को इस्तेमाल कर लिया गया है। आगे बढ़ने काम जो आज की पांचवीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। नाज़रीन काम सऊदी अरब से खबर सामने आ रही है कि इसराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात फ़िलहाल कायम नहीं हो सकते, लेकिन जल्द कायम हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब के अंदर लोग ताहाल राज़ी नहीं हैं इसराइल को तस्लीम करने पर, इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने पर। यही वजह है अब जो इसका दूसरा फेज़ है या दूसरा मरहला है उसको शुरू कर दिया गया है। वो ये है कि मसाजिद के अंदर, स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों के अंदर जो यहूदियों के ख़िलाफ़ बयानात होते थे या खुतबों के अंदर हरमैन शरीफैन के अंदर यहूदियों का नाम लेकर बद्दुआएं की जाती थीं और जो मुसलमानों पर मज़ालिम होते थे, फ़लस्तीनियों पर, उनको जागर किया जाता था, अब ये सारी चीज़ें रोक दी गई हैं। मसाजिद के अंदर यहूदियों के बारे में कोई लफ्ज़ नहीं कहा जाएगा बल्कि यहूदियों के हक़ में बोला जाएगा। जैसा कि चंद दिन पहले जो इमाम हरम शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस के खुतबा सामने आया था उसमें एतराज़ किया गया था कि यहूदियों के साथ दोस्ती के हवाले से उन्होंने नरम गोशी इख्तियार करने का कहा है। जबकि आज काम खबर यह है कि सऊदी अरब के स्कूल की किताबों के अंदर भी माहौल को बेहतर बनाने के लिए जो तारीख़ के अंदर पहले यहूदियों के मज़ालिम पढ़ाए जाते थे, अब वो मज़ालिम जो मज़ामीन हैं उन्हें भी निकाल दिया गया है। लेकिन आज काम हम वाज़े कर चुके हैं कि अरबों की इसराइल से जो ताल्लुकात हैं इससे मशरिक़ वस्ता के अंदर अमन नहीं बल्कि बदअमनी बढ़ेगी, क्योंकि मसला फ़लस्तीन जब तक हल नहीं होता तब तक क़याम अमन मशरिक़ वस्ता के अंदर नहीं हो सकता है। और इसराइल की रियासत जब तक मौजूद है तब तक इसी तरह के हमले या बदअमनी फसादात मशरिक़ वस्ता या अरब रियासतों में होते रहेंगे। आगे बढ़ने नाज़रीन काम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम बरतानिया और यूरोप के दरमियान जो ब्रेक्सिट डील पर इख्तलाफात हैं उस हवाले से है। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि बरतानिया को ब्रेक्सिट डील का सबसे बड़ा नुकसान होना शुरू हो चुका है। एक बड़ा नुकसान ये सामने आया है कि JP मॉर्गन नामी एक बैंक है और वहाँ पर बिजनेस इदारा है जिसने 230 अरब डॉलर से ज़ायद के असासे वो बरतानिया से जर्मनी मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। कहा जाता है ऐसी दर्जनों बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके अरबों डॉलर के असासे बरतानिया के अंदर हैं, अब वो दूसरे यूरोपीय मालिक के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि बरतानिया को इस डील से बड़ा खसारा हो रहा है। और जर्मनी की जानिब से पहले ही ये कह दिया गया है कि बरतानिया जानबूझकर ड्रामा कर रहा है, अगर ब्रेक्सिट डील करके उसे निकलने हैं यूरोपीय यूनियन से तो वो सीधे तरीके से निकल जाए, इस तरह के ड्रामेबाजी ना करे। आगे बढ़ने काम जो आज की सातवीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने अमेरिकी सियासतदानों को और अमेरिकी अवाम को खबरदार किया है कि चाइना अपना असर रसूख बढ़ा रहा है और मुदाखलत कर रहा है इंतखाबात के अंदर और दीगर मामलात के अंदर, इसलिए अमेरिकी अवाम को और अमेरिकी सियासतदानों को चीन के ख़तरे और असर रसूख से खबरदार रहना चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए। दूसरी जानब काम इतलात सामने आ रही हैं कि बहुत से अमरीकी चीनी असर रसूख के ख़िलाफ़ हैं और वो चीन के बारे मनफी राय रखते हैं, जबकि चीन के अंदर भी इसी तरह की रिपोर्टें सामने आ रही हैं अमरीका के हवाले से। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अमरीका के अंदर सियासी इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और अमरीका का जो जमहूरी सिस्टम है वो ख़त्म होने जा रहा है। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट छापी है, बल्कि अल जज़ीरा ने फ़ॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन की रिपोर्ट का हवाला दिया है और कहा है कि फ़ॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन के अंदर ये रिपोर्ट छपी है कि अमरीका की दो बड़ी पार्टियाँ, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी, अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं और वो ज़वाल पजीर हैं और जल्द उनका खात्मा हो जाएगा और अमरीकी सिस्टम भी और अमरीकी जमहूरी सिस्टम भी तब्दील होने जा रहा है। आगे बढ़ने नाज़रीन काम जो आज की आठवीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम इसराइल, सूडान, UAE और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से नाज़रीन काम ताज़ा खबर सामने आ रही है कि UAE का दौरा किया था सूडान के हुकाम ने ताकि इसराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, लेकिन चूँकि सूडान ने 3 अरब डॉलर से ज़ायद की इमदाद मांगी थी, इस इमदाद की वजह से कहा जाता है कि मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं और सूडान के इसराइल के साथ ताल्लुकात की जो ख़बरें थी या ख्वाब थे अरबों के या यहूदियों के, वो अब एक तरह से ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुहाजिरीन के हवाले से नए मुआहदे करने पर जोर दिया जा रहा है कि जो भी मुहाजिर शख्स किसी भी यूरोपीय मुल्क में मुकीम होगा उसे 10,000 यूरो दिए जाएंगे एक शख्स के बदले में। लेकिन नाज़रीन काम आप जानते हैं यूनान के अंदर, फ्रांस, इटली, जर्मनी वगैरह के अंदर शामी मुहाजिरीन पर सबसे ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये मिस्र से है। डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी के खिलाफ चौथे रोज़ भी मुजाहरे जारी हैं, दर्जनों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इख्वानुल मुस्लिमीन के जो नए सरबराह हैं उन्होंने कहा है कि मिस्री अवाम को बेखौफ व ख़तर मुकाबला करना चाहिए डिक्टेटर फत्ताह सीसी का और उनके मुकाबले में इस्लाम पसंदों की हिमायत करनी चाहिए। जबकि आज काम डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी ने बागी हफ्तर से भी
भी मुलाकात की है, जो लीबिया के अंदर है, लीबिया की मुंतखब हुकूमत और अवाम के खिलाफ हमले कर रहा है। और डॉक्टर अब्दुल फत्ताह सीसी ने बागी हफ्तों को यकीन दिलाया है कि मिस्र उनके साथ खड़ा हुआ है और वो अपनी फौजी मुहिमें और जंगी मुहिमों को जारी रख सकते हैं। आगे बढ़े काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह बरतानिया से है। ताज़ा इतलात मौसूल हो रही हैं कि सऊदी अरब के शहरी जो बरतानिया के अंदर यूरोपीय ममालिक के अंदर मौजूद हैं, जो सऊदी अरब के शाही सिस्टम के या मौजूदा सऊदी हुकूमत मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हैं, मुआरज़ीन और मुखालिफिन हैं, उन्होंने सऊदी अरब की पहली सियासी जमात कायम कर दी है जिसका नाम अत्तजम्मु अल वतनी रखा गया है और इसे इंग्लिश में दी नेशनल पार्टी का नाम दिया गया है। कहा जाता है मौजूदा क़यादत जो सऊदी अरब की है मोहम्मद बिन सलमान की, उसके मुखालिफिन यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। बिलखुसूस वो सऊदी शहरी जो सऊदी अरब से बैरून ममालिक पढ़ने के लिए गए थे स्कॉलरशिप पर, वो सऊदी हुकूमत के मुखालिफ हो चुके हैं। अब वो सऊदी अरब के अंदर मौजूदा शाही निज़ाम को ख़त्म करके डेमोक्रेसी लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर आज़ादी इज़हार राय हो और जहाँ पर लोगों को ज़बरदस्ती शाही निज़ाम पर तनकीद की वजह से गिरफ्तार ना किया जाए। बहरहाल काम सऊदी क़यादत इस हवाले से परेशान है कि किस तरह से मुखालिफिन को रोका जाए, लेकिन मुखालिफिन के हमले और मुखालिफिन सऊदी हुकूमत के खिलाफ तनकीद को बढ़ा रहे हैं। दुनिया भर से ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।